हम चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, चाहे कितने रोज़े रख लें, चाहे कितनी इबादतें कर लें, हज कर लें, लेकिन हमारा आपसी ताल्लुक़ एक दूसरे से अगर अच्छा नहीं है तो हमारी इबादत बेकार है। याद रखिएगा, बहुत अहम चीज़ बतला रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया है कि हम जहाँ रहते हैं मेरे पड़ोस में दो औरतें हैं, एक औरत ऐसी है जो बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, उसकी कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती है, रोज़े भी रखती है, बहुत इबादत करती है, लेकिन समाज के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ उसका अखलाक अच्छा नहीं है, तौर तरीक़ा अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ये नहीं देखा कि वो नमाज कितनी पढ़ती है, रोज़ा कितना रखती है, हज कितना करती है। नबी अकरम की ज़बान से फ़ौरन ये जुमला निकला, हिया फिन्नार, वो जहन्नमी है। कहाँ चली गई नमाज, कहाँ चले गए रोज़े, कहाँ चली गई तहज्जुद? पूछने वाला पूछ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी बहुत इबादत करती है, बहुत रोज़े रखती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती है, लेकिन इबादत गुजार तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोहल्ले के लोग, समाज के लोग उससे खुश नहीं रहते हैं, यानी उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसकी ज़बान अच्छी नहीं है, लोगों से गुफ्तगू वो अच्छी नहीं करती है। अल्लाह के नबी से पूछना चाहा कि इस औरत की इबादत का क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हिया फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक और औरत रहती है हमारे बगल में, वो नमाज तो कम पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेती है, नवाफिल का एहतिमाम ज़्यादा नहीं करती है, सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रख लेती है और बकिया नफली रोज़े नहीं रखती है। वो बहुत इबादत गुजार नहीं है, जितनी इबादत करना है फ़र्ज़ है उतना ही बस वो करती है, मज़ीद उसको इबादत की तौफीक नहीं मिलती, तहज्जुद नहीं पढ़ती वो, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, उसका गांव, समाज, मोहल्ला, बिरादरी उससे बहुत खुश है, वो लोगों के साथ मिलती बहुत अच्छी तरीके से है, उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, उसके अखलाक, करैक्टर, स्वभाव बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हिया फिल जन्ना, वो जन्नत के अंदर जाएगी। अच्छा, ये तो कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में भेजे गए हैं तो अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए हैं, और ये भी कन्फर्म है कि हमारे बाप आदम को जिस जन्नत से निकाला गया था और माँ हव्वा को, हमें और आपको उसी जन्नत को दोबारा पाने के लिए यहाँ भेजा गया है कि उस मकाम को दोबारा हासिल कीजिए जिस मकाम से हमने तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी माँ हव्वा को निकाला था। तो ये कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में उस खोए हुए मकाम को दोबारा पाने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए इस दुनिया में आए, और हम ये नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपसी ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं तो हमारी इबादतें कबूल नहीं। अल्लामा हेस्मी मजमा-उज़ ज़वाइद के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर सजी हुई होगी, लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा, नामे आमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, नेक लोगों को उनके राइट हैंड में, सीधे हाथ में, और बदकारों को, बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में, यानी उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नामे आमाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे,
हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे, अभी इनको इनके हाथ में नामे आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोज़े रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं। फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोज़े रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोज़दार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी। उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नामे आमाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नामे आमाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं। हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई। आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई। आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नामे आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नामे आमाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज है कि ये हमारी नमाजों को खत्म कर देती है, हमारे रोजे को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है, ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका है। कुरान पढ़िए, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, ये दो चीज़ें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता।
कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज़्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फासलिहू बैना अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज है। दो चीजों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में, बस पहली चीज सब भाई हैं, और दूसरी चीज दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहां तो पूरा खानदान, पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों 1 साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दें। सुलह कराने के लिए एक हुक्म और दिया है। झूठ कितनी बुरी चीज़ है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज़ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हो सकता है। दूसरा सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? आपने कहा हाँ हो सकता है, उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया हो और अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च ना करे, कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है, हो सकता है। देखो भाई, जिसको निकलना हो जल्दी निकल जाओ, अभी मैं इजाज़त दे रहा हूँ, अभी निकल जाओ, चलो। तो छोटा सा देखिए, अब ये वहाँ जाके क्या करेगा, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। देखो भूल गया ना मैं, यही डिस्टर्ब होता है मुझे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो झूठ कितना बुरा है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसको आ सकती है, बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है, क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, फरमाया वल्लाही अल मोमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम झूठ बोलता हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान और झूठ नहीं, मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, नहीं हमें मार डालेंगे, पीठ फेरी, चुपचाप से भाग गए मैदान छोड़कर। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदान जंग में से, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागना, ये भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी वजह से आपको ईमान से निकाला नहीं जाएगा, गुनाह है लेकिन मोमिन रहोगे, उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मालो दौलत की मोहब्बत है, साहब आपने 1000 कमाया, दे दो ना 100 रुपये मदरसे को, नहीं नहीं साहब 50 ले लो, नहीं नहीं, बखीली आ सकती है, मालो दौलत की मोहब्बत आपको घर कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता है, आप मोमिन रहेंगे। लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और यकबैक बोले
बैक वक्त नहीं। मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती, जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी दो मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहां झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। उन दो मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो, तुम झूठ बोलकर उनको एक कर दो, तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी दो मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज हो और मन न रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। हाँ इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाएं। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा। तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाजत है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है, कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफर करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाकया है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम अलैकुम वालेकुम। अच्छा जी माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता। अच्छा, मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। मैं भी वही जा रहा हूँ, कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी 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 मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, 2-4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय खरीद रहे हैं तो एक नहीं 2, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लीजिए, और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूँ तो उससे कहता हूँ मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूँ, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफर में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है।
जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15, 16, 20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं, इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो, तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जीत साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जीत साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई, देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते नहीं साहब, इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम, आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। हाय ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से, हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी, लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए साहब, ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे, और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे,
ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे 300 तक में हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन पर, सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो, जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं, नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात, यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? कमर में लग रहा है इसीलिए कह रहे खड़ा हो जाओ। तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो जरूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको जमीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा तो 2 लाख की जमीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी जमीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी जमीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है, तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है।